Assalamu alaikum dear class 7 students. I am teacher वकार यासीन from Government UPS तरकपोरा। प्यारे बच्चों, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे, द दिल्ली सुल्तान्स। इस लेसन को हम आगे पढ़ेंगे आज। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रूलर्स ऑफ दिल्ली। रूलर्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली पर जिस जिस किंग ने जिस जिस डायनास्टी ने रूल किया उनको हम समरी में पढ़ लेंगे आज, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूलर्स ऑफ दिल्ली। सबसे पहले जो रूलर्स थे दिल्ली के, जिन्होंने दिल्ली को कंट्रोल किया, वो थे तोमार्स, ठीक है। तोमार्स अर्ली 12th सेंचुरी में इन्होंने अपनी हुकूमत की बुनियाद यहाँ डाली, अपनी हुकूमत यहाँ जो है खड़ी की और दिल्ली को कंट्रोल किया। ये 1165 में हुआ। उसके बाद चौहान्स आए। चौहान जो है वो 1155 से लेकर 1192 तक रहे, दिल्ली पर इनका कंट्रोल रहा। फिर स्लेव डायनास्टी आई और स्लेव डायनास्टी ने अपनी हुकूमत यहाँ पर इस्टेब्लिश की दिल्ली में 1206 से लेकर 1290 तक, 1206 से लेकर 1290 तक। फिर एक और हुकूमत यहाँ पर, एक और किंग आया, एक और डायनास्टी यहाँ इस्टेब्लिश हुई दिल्ली में, वो थी खलजी डायनास्टी। खलजी डायनास्टी जो थी प्यारे बच्चों, वो 1290 से लेकर 1320 तक रही। इसके बाद एक और नई डायनास्टी सामने आई, वो थी तुगलक डायनास्टी। तुगलक डायनास्टी जो थी प्यारे बच्चों, ये 1320 से लेकर 1414 तक यहाँ पर इन्होंने हुकूमत की। और उसके बाद एक और डायनास्टी जो यहाँ पर दिल्ली में इस्टेब्लिश हुई, वो थी सईद डायनास्टी। सईद डायनास्टी जो थी काफ़ी कम टाइम के लिए रही यहाँ हिंदुस्तान में, और 1414 से लेकर 1451 ये इस डेट तक, एडी तक, 1451 एडी तक ये रही। नेक्स्ट डायनास्टी आई, लास्ट जो डायनास्टी थी वो थी लोधी डायनास्टी। लोधी डायनास्टी सबसे लास्ट में आई और उसके बाद मुगल्स आए, ठीक है। लोधी डायनास्टी जो थी वो 1451 से लेकर 1526 तक यहाँ पर दिल्ली में कायम रही। इसके बाद एक अटैक हुआ दिल्ली पर मंगोल्स की तरफ से प्यारे बच्चों, और मंगोल्स ने दिल्ली पर अटैक किया। जो अटैक था मंगोल्स का अंडर गेंगिस खान, जिसे हम चंगेज़ खान भी पढ़ते हैं, इसने फोर्स किया खलजीज को और तुगलक्स को कि वो मोबिलाइज करें एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी दिल्ली में, यानी एक आर्मी खड़ी करने को के लिए मजबूर हो गए। दो ऐसे किंग्स, ये किंग थे तुगलक और खलजीज। इन दोनों ने जो है खलजी डायनास्टी ने और तुगलक डायनास्टी के जो बादशाह थे उनको मोबिलाइज करनी पड़ी, खड़ी करनी पड़ी एक बहुत ही बड़ी आर्मी, जिससे कि वो दिल्ली को बचा सकें, डिफेंड कर सकें अगेंस्ट गेंगिस खान और चंगेज़ खान, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम आते हैं सल्तनत में जो 15th और 16th सेंचुरी में जो चेंज आई, इस टॉपिक की तरफ, और पढ़ते हैं इस टॉपिक को। द सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। 16वीं सदी में और 15वीं सदी में क्या चेंज आई सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में किस तरह से चेंज आई, क्या रिफॉर्मेशंस हुई, किस तरह से जो है डायनास्टीज़ और यहाँ पर जो है चेंज हुई, कैसे रूल बदला, तो ये हम पढ़ेंगे इसमें। पहला पॉइंट, द तुगलक, द सईद एंड लोधी डायनास्टीज रूलड फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526। प्यारे बच्चों, तीन ऐसी डायनास्टी जिन्होंने दिल्ली से लेकर आगरा तक अपना रूल फैलाया, दिल्ली से लेकर आगरा तक अपना रूल जो है कायम रखा, ये थे तीन ऐसी डायनास्टीज़, तुगलक्स, सईद्स एंड लोधीज़। इन तीन डायनास्टीज़ ने रूल किया दिल्ली से लेकर आगरा तक, और ये 1526 तक रूल करते रहे दिल्ली पर। आगे पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2। बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड एंटायर साउथ इंडिया had independent rulers who had established flourishing states and prosperous capitals। लेकिन जब ये तीन डायनास्टीज़ आई, कौन कौन सी, एक तो खलजीज, तुगलक, सईद्स, ये जब आए, और लोधी डायनास्टी लास्ट में आई,
तो उस वक़्त तक कुछ इलाकों में अलग-अलग रूलर्स आ चुके थे, यानी कि वो अब दिल्ली सल्तनत के अंडर रूल नहीं कर रहे थे, इंडिपेंडेंट थे, आज़ाद थे, अपने-अपने जगहों पर, अपने-अपने स्टेट्स में। ये जो जहाँ पर ये अलग-अलग इंडिपेंडेंट रूलर्स ने अपना रूल कायम किया, ये जगहें मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरा साउथ इंडिया, जैसे आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, है ना? आज का जो हम देखते हैं स्टेट्स के नाम यही हैं। तो ये साउथ इंडिया के जो सारे इलाके हैं, गुजरात का इलाका, मालवा का इलाका, राजस्थान का इलाका, यहाँ पर इंडिपेंडेंट रूलर्स आ गए थे, जो अब दिल्ली सल्तनत के अंडर काम नहीं करते थे। इन्होंने काफ़ी मजबूत स्टेट्स कायम की, अमीर स्टेट्स थी ये, और ये फ्लावरिश भी कर रही थी, दिन ब दिन इनकी ताकत बढ़ रही थी और इनके कैपिटल्स भी बड़े ही शानदार थे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, new ruling dynasties like the Afghans and Rajputs also arose during the period। प्यारे बच्चों, इस दौरान कुछ नई रूलिंग डायनास्टीज़ भी सामने आई, और ये रूलिंग डायनास्टीज़ थीं राजपूत्स की और अफ़गान्स की। इन दोनों डायनास्टीज़ से नए नए रूलर सामने आए इस पीरियड में, और इन्होंने अपना रूल कायम किया, अपनी जो है किंगडम्स कायम की। ये रूलर्स थे, अफ़गान्स थे और राजपूत्स थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, इन 1526 मुगल्स established their empire, though for a brief period Suri dynasty ruled in Delhi 1540 to 1555। ठीक है, मुगल्स ने फिर अपना बहुत बड़ा एम्पायर यहाँ कायम किया इंडिया में, जैसा हम आगे इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन में, उसमें मुगल्स के बारे में ही पढ़ना है हमने। तो 1526 में 1526 में मुगल्स यहाँ इंडिया आते हैं और अपना रूल कायम करते हैं, लेकिन इस दौरान शॉर्ट पीरियड के लिए एक सूर्य डायनास्टी भी से कहते हैं और सूर्य डायनास्टी भी कहते हैं प्यारे बच्चों। तो इस सूर्य डायनास्टी ने क्या किया, इसने अपना रूल यहाँ पर कायम किया, लेकिन ये ज़्यादा देर तक चला नहीं इनका रूल, और मुगल्स ने इन पर हमला करके इनको हटा दिया रूल से दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इनका रूल काफ़ी कम टाइम के लिए रहा, 1540 से लेकर 1555 तक। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दिस एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द रोल मॉडल फॉर अकबर द मुगल एम्परर। और फिर ये सूर्य डायनास्टी, यानी सूर्य डायनास्टी का जो मैनेजमेंट का या एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का जो तरीका था, इसी को अकबर ने आगे चलकर अपनाया, अपने इस किंगडम को चलाने के लिए, मुगल एम्पायर को कायम करने के लिए, इसके एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए इसने सूर्य डायनास्टी की जो पॉलिसी है वो अपनाई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्यारे बच्चों हम इस लेसन की क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।